पे खड़ा हूं, यहाँ कहीं हूँ और मुझे पहुंचना है यहाँ है। तो ग्राफिकली तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको -5 चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, मुझे रेंज नहीं जा सकता, अभी साथ से नहीं जा सकता, ये रास्ता वो अलाउ ही नहीं करता है, आपको चलना ऐसे ही पड़ेगा। आपको इधर समझ आया? ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के रेसिप्रोकल तो करना है 1/x इक्वल टू tan थीटा। डायरेक्टली tan को लेने के जा पा रहा हूँ बिकॉज रेंज में नहीं आ रहा है, और को tan 90 माइनस थीटा लिखने का फायदा नहीं था, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिराइव कर चुका हूँ। तो फिर इस tan थीटा को और भी एक तरीके से लिख सकता हूँ, tan प्लस थीटा, फाइव माइनस थीटा क्यों नहीं, क्योंकि सेकंड में tan नेगेटिव हो जाएगा, आपको tan यहाँ पर प्लस tan थीटा, आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, थर्ड में जाना पड़ेगा। तो मैं tan थीटा को tan पाई प्लस थीटा लिख रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाइज प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप इस tan को तरफ चेक करोगे, उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा रेंज। तो रेंज चेक कर लेते हैं। थीटा की रेंज क्या थी, π/2 से पाई। थीटा की रेंज क्या थी, π/2 से पाई। उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, तो अभी भी कौन सी रेंज में आ जाओगे, कहां से फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, आपने पाई ऐड किया तो पाई प्लस π/2, 3π/2, पाई प्लस पाई, 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट जरूर आ गया, बट tan इनवर्स के रेंज में नहीं आया, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज तो -π/2 से 0 है। अब 3π/2 से 2π नहीं बोल सकता, आपको चलना तो क्लॉकवाइज ही पड़ेगा जो उसकी रेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, तो थर्ड अटेम्प्ट भी फेल हो गया। पहले अटेम्प्ट कौन सा फेल हुआ था, डायरेक्टली tan को तरफ लेके नहीं जा पाया, रेंज में नहीं था। फिर मैंने 90 माइनस थीटा सोचा, वो भी मेरा फेल हो गया बिकॉज़ वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी रेट करते थे। तो फिर मैंने tan पाई प्लस थीटा सोचा, वो भी फेल हो गया। तो फिर जब सॉरी -π/2 से 0 आनी चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 π/2, 0 से π/2 वाला तो बात कर ही चुके हो आप। आपको फोर्थ में जाना था, आपको -π/2 से 0 की रेंज में जाना है। क्यों को अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो tan को तो माइनस तो आपको रेंज भी कैसा आ जाएगा, अगर -π/2 से -π से -π/2 तो भी tan इनवर्स की रेंज होगा। आप ये सोचो कुछ माइनस मल्टीप्लाई, आप ये सोचो कि आपको चेंज यही करना है, आपको चेंज यही करना है। तो एक आपने tan थीटा को लिखने का तरीका सोचा, tan पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ऑलरेडी आ चुका है, तो आपका जाना तो फोर्थ में ही है। आप एकदम सही जा रहे हो, बस आपने ये देखा कि पाई प्लस थीटा का उसमें पाई ऐड करता तो मैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि मुझे कैसा चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। तो मैं tan पाई प्लस थीटा करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे रेंज के बाहर जाने वाला है, मुझे -π प्लस थीटा करना चाहिए। क्या करना चाहिए था, -π प्लस थीटा। बट अगर मैं -π प्लस थीटा लिख रहा हूँ तो मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इसको सिंपलीफाई करो तो वापस ये आ रहा है ना, क्योंकि अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ कर लो। तो इसको सिंपलीफाई करता हूँ तो पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो tan का माइनस तो बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस कॉमन क्या बचेगा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है, तो ऑलरेडी बाहर नेगेटिव था और वो क्वाड्रेंट का नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, राइट। अब -π ऐड करो इसमें, तो -π प्लस π/2, -π प्लस π आ गया है। अब आप इस tan को तरफ ले जाओ, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू -π प्लस थीटा, करेक्ट। ये -π की तरफ ले जाऊंगा तो प्लस π, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, थीटा को आपने ले रखा है 14%। इसका मतलब है कि 14% के दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, डायरेक्टली tan इनवर्स 1/x हो जाएगा और पाई प्लस
tan इनवर्स 1 by x भी होगा, पर ये कब होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो जब हम लोग कोट इनवर्स को tan इनवर्स में रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी यूज करने की ट्राई करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कोट इनवर्स का जो डोमेन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बट अगर ये डोमेन नेगेटिव है तो कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल तो होगा, पर साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा y। पर कोई पूछे क्यों ऐड करना पड़ेगा तो क्या रीजन दोगे? रेंज में लाने के लिए। अभी आप डिफरेंस में आपको फोर्स भेजना था -5 ऐड करोगे तभी अब बोलोगे सर -5 ऐड करते हैं तो 5 ऐड हो रहा है तो -5 इसमें ऐड कर दो ना, तो -5 कर दिया तो +5 हो गया। क्लियर? इसमें प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज रेंज सेम था, वहां पर आप लोगों को आएगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इनवर्स में बच्चों को मेनली प्रॉब्लम एक ही जगह आती है, पर रेंज की वजह से। काफी बच्चों को ये सारी चीजें समझ नहीं आती, उसकी वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाते हैं। पूरे इनवर्स में टोटल 6 प्रॉपर्टी, 15 फर्स्ट सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी, कंपोजिट फंक्शन का अंडरमेंट देगा, थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट की, फोर्थ प्रॉपर्टी वो माइनस वाली जिसमें आपको मेनली ध्यान रखना है कोट इनवर्स वाला, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल वाली जिसमें आपको मेनली ध्यान देना है इस कोट इनवर्स वाला, दोनों में कोट इनवर्स का ही, राइट। और सिक्स जो है वो एक्चुअली इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो, तो पूरे इनवर्स में एक ही फॉर्मूला है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की। सिक्स वाली जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होगा वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के बराबर होगा, जहां पर इसके साथ दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस ये फॉर्मूला आई कहां से, तो tan की फॉर्मूला राइट। tan इनवर्स x इक्वल टू अगर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं a ले लेता हूं एंड tan इनवर्स y के एंगल को सपोज b ले लेता हूं, ठीक है। अगर tan इनवर्स x को a लिया तो x क्या होगा tan a, y क्या होगा tan b। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b, करेक्ट, राइट। तो a प्लस b अब सारी वैल्यू रख लेते हैं, tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू tan a क्या किसके बराबर है x, tan b किसके बराबर है y डिवाइड बाय 1 माइनस x, tan को तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जब इस फॉर्मूला बनती जहां पर a और b हमने कंसीडर किया तो a की जगह पर tan इनवर्स x, y की जगह पर फिर d की जगह पर tan इनवर्स y, तो ये आपके tan इनवर्स की फॉर्मूला हो गई। पर इसमें जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान रखना कि मैंने पूरा एक डिराइव करते हैं, कहीं पर भी रेंज अभी तक चेक ही नहीं किया, तो इसमें रेंज चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, पर कैसे बनाना चाहिए तब दोनों पॉजिटिव होंगे, फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर दोनों नेगेटिव, कैसे कैसे बनाने चाहिए आपको चार। तो मैं आप लोगों को काम इजी कर लेता हूं, मैं आपको चारों का समराइज करके 2 केसेस बना देता हूं, आप बस 2 केस ध्यान रख लेना। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेना कब, व्हेन xy इज लेस देन, बस आपको ये ध्यान रखना है, इतना दिमाग में फिट रखना है कि मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं करना है, मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब बनेगा जब xy सीधी बात है 1 से छोटा होगा, कम होगा। अगर xy अगर 1 से बड़ा हुआ तो नेगेटिव में चले जाओगे, रेंज के बाहर चले जाओगे। और रेंज में लाने के लिए अभी जैसे किया था ना वैसे करना पड़ेगा, तो i ऐड करना पड़ेगा। तो केस तो 2 ही बनने से, या तो xy 1 से छोटा होगा या तो xy 1 से बड़ा होगा। आप लोगों से xy 1 हो गया तो होगा ही नहीं, क्योंकि xy इक्वल टू 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जो पॉसिबली इसमें पॉसिबिलिटी वही होगी लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेना, ग्रेटर देन 1 तो फिर क्या ऐड कर लेना y ऐड कर लेना।
और उसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की भी आप लोगों को लिख देता हूँ। क्या होगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ये पॉजिटिव कब होगा, डिनोमिनेटर जब xy ग्रेटर देन माइनस माइनस xy पॉजिटिव कब होगा, जब xy ग्रेटर देन, तो दो ही तो केस होंगे, xy ग्रेटर देन माइनस वन या xy लेस देन माइनस वन होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो फिर अभी बताया नेगेटिव में होगा तो रेंज में लाने के लिए क्या करोगे, y ग्रेटर देन। बस ये दो केस याद रखना, आपको बुक में चार-चार केस दे रखा है, मत याद करो, जरूरत नहीं है, अब दो केस याद करो, उसी से आपका काम निकल जाएगा। और देखो बुक में ये 6 का नहीं है, तब बुक में मैंने अभी तक दो भी देखा है, बोर्ड में उसमें दो प्रूफ आते हैं, दो नहीं मोस्टली एक प्रूफ आते हुए देखता है बुक में। 14 वर्स माइनस x का जो होता है ना 5 माइनस 14 वो मैंने काफी बार देखा है बोर्ड में, दो मार्क्स में पूछता है, बट मुझे दो लगता है कि दो आ सकते हैं, वो जो बाकी सब एक्सेप्शनल है, बाकी सब ये बाकी सब ये दोनों आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है। और प्रूफ आएगा कि नहीं आएगा उसके नहीं बता रहा, बिकॉज़ क्वेश्चन में भी आपको ये सब अप्लाई करना पड़ेगा रेंज के लिए, तो वैसे भी आपको चेक करना है। तो ये 5th और 6th भी लिख लो, आपके पास बस ट्रिग्नोमेट्री में याद करने जैसे इतना है, बाकी बस फिगो की फॉर्मूला और ये 6 प्रॉपर्टी से मेरा फिगो खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रॉपर्टीज जैसे कुछ नहीं है। ग्राफ मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, उसका टेबल मैंने आपको बता दिया कि उसको 1 to 1 बनाया गया तो कहाँ बनाया गया, कौन सी रेंज में बनाया गया। क्योंकि 14 वर्ष की रेंज कहाँ पर है, 0 फर्स्ट और सेकंड है, और 10 वर्ष की रेंज कहाँ है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। अब फर्स्ट दोनों का ओवरलैपिंग और फर्स्ट में x पॉजिटिव होता है, जहाँ पर ओवरलैप हो रहा है वहाँ पर x पॉजिटिव जो है, यहाँ पर तो डायरेक्टली प्लस कर x प्लस नेगेटिव हुआ जब मैं 14 वर्ष की बात कर रहा था तो सेकंड क्वार्टर में, पर 10 वर्ष सेकंड क्वार्टर में नहीं है, 10 वर्ष कौन से क्वार्टर में, फोर्थ। हाँ 10 वर्ष नेगेटिव होगा तो फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ यहाँ था भेजना यहाँ पड़ेगा क्योंकि मुझे 10 वर्ष मान करते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो क्लॉकवाइज में -5 रोटेट करना है, सॉरी थर्ड क्वार्टर में रेंज नहीं तो इसलिए इस तरह से घूम नहीं पाओगे। जैसे -10 टीका के अलावा कोई तरीका है को तरीके बहुत सारे, बट आपको तो रेंज नहीं आएगा क्योंकि 10 थीटा को लिखने के तो मेरे पास बहुत सारे तरीके है ना। थर्ड क्वार्टर में तो 3 + थीटा करके भी लेके आ, बट फायदा नहीं है, रेंज नहीं आएगा। रेंज लाने के लिए एक तरीका है, xy less than आपको बोला पूछा जाएगा tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी होगी, क्या tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, हम tan इनवर्स x + tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है tan इनवर्स तो x + y अपॉन 1 - x into y, बट यहाँ पर xy आपका ग्रेटर देन 1, और अगर xy ग्रेटर देन 5 ऐड करना भूल गए तो इसलिए 5 ऐड करना भूलना नहीं है, इसलिए जब फॉर्मूला को पहले ही चेक कर ले xy क्या है, ठीक है। अब क्या बनेगा 5 + tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 5, नीचे 1 - 6 तो -5, 5 and 5 कैंसिल, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स का माइनस का क्या होता है, बाहर चला जाता है ना, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan का 1 होता है, अपनी रेंज में तो 5/4 भी होता है, tan 1 इनफिनिट का होता है, बट इनवर्स की हिसाब से तो 5/4 भी होगा, और पाई माइनस 5/4 आंसर। अब
सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होते हैं कि टेन इनवर्स का तो रेजोल्यूशन 3/4 आता ही नहीं है ना। टेन इनवर्स की रेंज तो क्या है -5/2 पर यहाँ पर एक ही दो है ना, दोनों कैसे करो, इसका π/2 और इसका π/2 तो पाई तक जा सकता है। पर यही चीज अगर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 होता तो क्या होता? होगा 5/4। ठीक है, नहीं तो 5/4 आ रहा है क्योंकि इसको डायरेक्टली 1/2 into 1/3 x y less than 1 है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 into 1/3। तो ऊपर भी 5/6 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 1/6, तो ये भी 5/6, तो tan इनवर्स 1 हो गया, इसका आंसर 5/4 है। करीब बच्चे को डाउट है सर जो कुछ जीटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3 कोट इनवर्स i की वैल्यू कितनी है? चलिए सर कोट इनवर्स कोट ऑफ सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 3 कोट इनवर्स i की वैल्यू कितनी है? तो सबसे पहले चालू मान से करोगे सीधी बात है सिग्मा से, तो सिग्मा हटाओगे, जब सिग्मा हटाओगे तो क्या बनेगा ये कोट इनवर्स 1 प्लस कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 3। एक चीज हमें क्लियर है कि हमारे पास कोट इनवर्स नाम की कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है, कुछ भी हो मुझे चाहिए तो tan इनवर्स क्योंकि फॉर्मूला होती है ना, मेरे पास sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स की फॉर्मूला है, ना मेरे पास cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स की फॉर्मूला है, ना मेरे पास किसी इनवर्स की फॉर्मूला, सिर्फ tan इनवर्स की है। तो यहाँ पर आपके पास कोट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स में। पर इसकी वैल्यू मुझे पता है कोट कब बन होता है π/4 होगा, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वन कब होगा π/4 और π/4 रेंज भी तो है ना 0 से π की की बात है। इसको क्या करेंगे, कितना को कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स का कन्वर्ट होता है 2 and 3 पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू से डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, ग्रेटर देन तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, तो ऊपर आपने सेम सोल्व किया अभी tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना आएगा 5/2, तो इसका आंसर 5/4 आ गया, 5/4 प्लस 5/4 और बाहर इसका आंसर 5/4 बाहर क्या था 4 और 5/2 की वैल्यू 0 और 5/2 कितना 0, तो क्या हो गया फाइनली cos इनवर्स 0 cos का क्या होता है cos 0 का cos इनवर्स 0 है, cos का 0 होता है π/4 होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स 0 होता है। आंसर 5/4 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन 5/4 आता है। ठीक है ना।
एक फोर्स ऐसा कभी लिखना मिले ना तो r sin x, r cos x, r tan x, इसका मतलब sin इनवर्स होता है। r बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इनवर्स, r कभी लिखा है तो इनवर्स ऐसा नहीं कि अलग दिया हुआ। तो मैं लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू आप लोग मुझे बताओगे क्या है। cos इनवर्स cos 2π/3, sin इनवर्स sin 2π/3। आंसर कितना होगा? अच्छा प्लस नॉर्मली आइडेंटिटी अच्छा cos इनवर्स cos 2π/3 का आंसर कितना? 2π/3 नहीं लिख पाऊंगा। cos इनवर्स कहीं 0 से पाई है तो उसमें तो है ही है, क्या हो जाएगा 2π/3। sin इनवर्स sin 2π/3 रेंज में नहीं है, रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? हमें sin 2π/3 को इस तरह से चेंज करना है कि ओरिजिनल टर्म भी चेंज ना हो और मेरे रेंज भी आ जाए। तो 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई/3 2π/3 होता है और पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? sin पाई/3 तो ये तो प्लस पाई/3 हो जाएगा। तो रेंज है ना, और ऑलरेडी 2π/3 था, तो 2π/3 प्लस पाई/3 तो रेंज चेक करना पड़ेगा। फिर एक इस टाइप का बोलेंगे tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को सिंप्लीफाई करके दो। सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, फिर x इज बिटवीन माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। इसका मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए और मुझे पता है कि पूरे इनवर्स में काम एक ही करना है, क्वेश्चन कोई भी जब सिंप्लीफाई करने की बात हो। बाहर tan इनवर्स तो अंदर tan लाना है, बाहर cos इनवर्स तो अंदर cos लाना है, बाहर cos इनवर्स तो cos लाना है, जो भी बाहर हो अंदर लाना है, तो प्रॉपर्टी रखनी है। इसका ये मुझे इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाने की ट्राई करना है? tan। और ये आप तभी कर पाओगे, जब तभी कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद। क्या करोगे किसी को अगर पता चले? अंदर क्या करेंगे?
फॉर्मूला सारे याद है त्रिकोण की? तो मुझे बताओ ऐसी कोई त्रिकोण की फॉर्मूला है जो 1 के साथ माइनस sin x में फॉर्मूला है उसको 1 माइनस sin x की फॉर्मूला जरूरी है 1 माइनस sin x की फॉर्मूला तो cos टू थीटा 1 के साथ प्लस या माइनस में से फॉर्मूला देता कौन है? cos ही देता है, sin तो फॉर्मूला देता ही नहीं। तो हम क्या करते थे, त्रिकोण में करते थे भाई 1 के साथ प्लस हो या माइनस हो आपको चाहिए cos ही, क्योंकि sin फॉर्मूला दे नहीं सकता। व्हाट इज फॉर्मूला 1 प्लस cos टू थीटा 2 cos square theta, and what is 1 minus cos sin theta? ठीक है, तो हमें पता है कि 1 के साथ माइनस में साइन चलेगा ही नहीं, मुझे वहां cos ही चाहिए। तो अगर वहां पर मुझे cos ही चाहिए तो मैं साइन को cos में लिखता हूं, तो मैं साइन को cos में कैसे लिखूंगा? cos ऑफ 90 माइनस x। और अगर सिंगल टर्म में cos की फॉर्मूला है पर ज्यादा ही साइन की है, sin 2x की फॉर्मूला, तो ऊपर cos को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल टर्म में। तो ऊपर cos x को लिख लेते हैं sin ऑफ 90 माइनस x। अब मेरे पास इसकी भी फॉर्मूला है, इसकी भी फॉर्मूला है। सब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो व्हाट इज 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ करेंगे, 2 थीटा था तो थीटा हो गया था। तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस x है तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और ऊपर कौन सी फॉर्मूला? sin 2x वाली, तो sin 2x वाली फॉर्मूला 2 sin एंगल हाफ तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 2 and 2 कैंसल, sin भी एक बार कैंसल, cos बाई sin what बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए? tan। सिंपली कहो तो क्या पर कोट का है, बट आपको क्या चाहिए? tan। कोट को tan में कैसे लिखूंगा? 90 में तो माइनस कर देता हूं। तो tan इनवर्स हो कोट को tan में लिखने के लिए पाई बाई 2 माइनस ये पूरा एंगल अरे समझ में सबको। अब tan इनवर्स tan को हटाऊं उसके पहले मुझे उसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी। tan इनवर्स tan x होता है बट रेंज में हो तो नहीं तो नहीं होता, तो राइट। तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख लूंगा कि मैं tan इनवर्स tan हटा दिया मैंने, पहले रेंज चेक करूंगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस। मैं इसको आंसर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिखने से पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो है वो tan इनवर्स की रेंज में है कि नहीं। तो x की रेंज ऑलरेडी दिया होगा, अच्छा ये नहीं दिया होता, सपोज नहीं दिया होता तो फिर बाय डिफॉल्ट मान के चलता रेंज में है। तकलीफ या हमें सोचने की जरूरत है जब दिया होगा भाई कोई रेंज, नहीं दिया तो कोई रेंज में है, पर यहाँ दिया है तो अब चेक करूंगा कि x दिया है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, हमें चाहिए रेंज पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो x अगर इसके बीच में है तो x बाई 2 किसके बीच में? माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, उसमें क्या ऐड करोगे? पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 जब ऐड करोगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 आगे सेट कर करेंगे है ना। रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई, तो रेंज में है कोई बात नहीं, तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूंगा पाई बाई 4 प्लस इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। तो ये जो भी मैं आपसे डिस्कस करें एनसीईआरटी की क्वेश्चंस, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड लेवल पे या एंट्रेंस लेवल में लोग क्या करेंगे, एंट्रेंस लेवल में सिर्फ इतना टेस्ट कर देंगे, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर, वो ये बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अब इतने बड़े का डिफरेंशिएशन अगर मैं डायरेक्टली करने जाऊंगा तो 20-25 मिनट में बिगाड़ूंगा, फिर भी पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का डिफरेंशिएट करूंगा। पहले मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा तो सर इसका डिफरेंशिएट करूंगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट और x बाई 2 का 1 बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन आंसर 1 बाई 2। ऐसा नहीं कि इसकी सिर्फ इनवर्स में जरूरत पड़ने वाली इस चैप्टर की आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पड़ेगी,
इसका डिफरेंशियल पूछेंगे, इसका इंटीग्रेशन पूछेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, मतलब करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इसका नहीं करूँगा, मैं इसका इंटीग्रेशन है ना। इसलिए इसका सिंप्लीफाई वाला जो फॉर्म है वो आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ने वाली है। और सिंपल रूल है, दो बाहर हो अंदर से, बस क्लास में रेंज चेक करना नहीं होगा। अगर दिया हो तो, नहीं दिया हो तो कोई तकलीफ। तीसरा टाइप, एक इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे रेंज बेस्ड, एक इस तरह से सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा होता है जो बाहर और अंदर आना है। फिर एक ऐसा आएगा, इसको बोले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको सिंपलीफाई करना है। तो बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बनाने की ट्राई साइन। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पर फर्क किया है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रिगो दिया हुआ है, तो मुझे बस ट्रिगो के फॉर्मूला सोचने की अप्लाई करनी है। इस क्वेश्चन में मुझे x की जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज का फॉर्मूला किसकी लगाओगे। और यहाँ पर मुझे x की जगह पर क्या अज्यूम करना है वो भी मुझे तभी समझ आएगा जब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी फॉर्मूला एकदम मुंह पे हो। जैसे मैंने देखा भाई बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन लाना है, तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास साइन की जितनी भी फॉर्मूला है उसमें ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जो ऐसे फॉर्मेट में होती है, टेन वाला। साइन टू थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। फॉर्मूला याद है तो फिर मैं डायरेक्टली पुट कर लूंगा x की जगह पर tan थीटा, और x की जगह पर tan थीटा पुट कर लूंगा तो साइन इनवर्स हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो किसकी फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है, sin 2 थीटा की। और इस क्वेश्चन में अच्छी और एक बात है, रेंज है तो दिया ही नहीं है, दिया नहीं है, हमें भी रेंज के लिए रेंज में नहीं, थीटा हमने अज्यूम किया था। अगर tan थीटा अगर x है तो थीटा कितना tan इनवर्स है, इसका रिप्लेस फॉर्म कौन है। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने बोले तो मैं इसका नहीं करूंगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो आज जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाई, पहले उसको अच्छे से समझ लो, है ना, डिवाइड कर लो, और एक बार अपने टेक्स्ट बुक का इनवर्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज वो कर लेना, सिंपल है बहुत। इनफैक्ट सेकंड भी कर पाओगे चाहोगे, पर फर्स्ट तो कर ही लेना, और मेनली सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लो।